तो हेलो फ्यूचर टॉपर्स, तो कैसे हो मेरी टॉपर्स आर्मी। तो आज हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.2 का है उसे सॉल्व करने वाले हैं। अब चाहे वो नंबर रैशनल हो या फिर इर्रेशनल, हम कॉन्सेप्ट्स को और ट्रिक्स को याद रखेंगे और अप्लाई करना दोनों सीखेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सा वीडियो। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब कुछ बच्चों को इसमें डाउट होता है कि √5 सर हमने तो अब पहले के कुछ क्लासेस में हमने 1 को रिप्रेजेंट किया, हमने ऐसे आने वाले बहुत सारे -1 -2 इन सब को रिप्रेजेंट किया था, लेकिन सर अब हम रूट को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो इसके बेस पे भी मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लाऊंगा, लेकिन अभी हम इसी टॉपिक से जुड़े रहने के लिए इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आपको इसकी सबसे पहली जो आपको नीड होगी वो होगी आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब आपको याद रखना है कि देखिए 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9 और 2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4। मीन्स हमारा √5 जो आएगा वो 2 या 3 इन दोनों के बीच में आएगा, है ना, इन दोनों के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपना प्रोटेक्टर लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, हम अपना प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर से ही हम लोग इसमें मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे कि आप प्रोटेक्टर भी ले सकते हैं, अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल भी ले सकते हैं। 2 के ऊपर आपको लाइन मार्क करनी है, जैसा कि अभी मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ। ठीक, अब आपने इसको मार्क कर दिया। अब आप एज सेम आप एक कंपास लेंगे जिसमें आप पेंसिल फिक्स करेंगे और 0 से 1 के बीच का जो है फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हमने फाइंड आउट कर लिया है कि 0 से 1 की दूरी सिर्फ इतनी है। ठीक, अब इतनी दूरी को हम इधर 2 के ऊपर रिप्रेजेंट करके इसके ऊपर एक आर्क बनाएंगे। तो चलिए इसके ऊपर आर्क बना देते हैं। देखिए ये आपको एक आर्क प्लेस होते हुए दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका आर्क हो गया। अब आर्क जब आप मार्क कर लेंगे तो आप 0 से इस आर्क के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, तो आप इस पे इन दोनों के बीच में ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब ये जो आपकी डिस्टेंस हो गई ये आपकी हो गई। हम इसको प्रॉपर मेंशन के साथ मार्किंग भी कर लेते हैं, जैसे इसे हम A मान लेते हैं, इसे हम ऑफ कोर्स हम इस लाइन को हम B कंसिडर करेंगे। अब आपको जो मेंशन करना है वो मेंशन ये करना है कि आपको यहाँ पर इससे और 0 से A तक के डिस्टेंस को नापना है। अब 0 से A तक के डिस्टेंस को आपने नाप लिया। अब यहाँ से आपको मेजर करने के बाद एक लाइन, डॉटेड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन आप ड्रॉ करेंगे ये शो करेगी कि आपका क्या है, वैल्यू। ठीक है, तो आपने जो वैल्यू शो की, अब हम इसको मेंशन कर देते हैं इस डॉटेड लाइन को एज C। हमने इसको C लाइन दे दिया, या आप इसको P भी मान सकते हैं, PR। आप इसको कोई सा भी नंबर दे सकते हैं। अब इन सब को जो है करने के बाद अब हमें इसमें शो भी करना होगा कि हमारा आंसर कैसे आया। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ट्राइंगल OAB है। ठीक है, तो ट्राइंगल OAB जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे, h² = b² + p²। ठीक है, तो यानी OA का जो स्क्वायर होगा h² हमारा क्या हो जाएगा, OA। ठीक है, तो h² विल बी इक्वल टू OB², यानी हमारा OB² + AB²। ठीक है, तो OA² जो हमारा हो जाएगा, तो OA² विल बी इक्वल टू OB का डिस्टेंस कितनी है, OB की डिस्टेंस है 2, यानी 1 और 2, तो हम इधर लिख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस AB की डिस्टेंस हमने इधर कितनी मेंशन की थी, 1 इंच मेजर की थी, तो 1 इंच हम इधर मेजर कर देंगे। अब आपको इधर एक और चीज़ मेंशन करनी होगी, आप मेंशन करना चाहते तो कर दीजिएगा। इधर आपको √5 मेंशन कर देना है। अब मैं इधर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 और OA² एकदम सेम आ जाएगा। अब OA² विल बी इक्वल टू 5 और OA विल बी इक्वल टू √5। तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर आंसर।
अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सा भी डाउट होता है या आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रूट 2 के लिए, रूट 3 के लिए, रूट 4 के लिए, रूट 6 के लिए, 7 के लिए, मैं आपके लिए इस टाइप की वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको कोई सा भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और वही टिप जो मैं हमेशा देता हूँ, बाकी मेरे स्टूडेंट्स हैं ही बहुत स्मार्ट, हैं ही बहुत इंटेलिजेंट, तो फॉर्मूला को याद रखो, ट्रिक्स को भी याद रखो, स्टेप्स को फॉलो करो और मार्क्स अपने आप मिलेंगे। ऐसे क्लियर कॉन्सेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें अपने बड़े भैया को या अपने भैया को ही, नाम है अंशु स्टडी हब या अंशुमन स्टडी हब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।